A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in term of पाई. पाई के टर्म में सॉलिड का वॉल्यूम हमको फाइंड करना है. पहला नंबर, देखिए ये हमारा कोन है, ठीक, और ये हमारा हेमिस्फीयर है. ठीक, अब इसका ये जो हाइट है कोन का 1 सेंटीमीटर है और हेमिस्फीयर का जो हाइट है 1 सेंटीमीटर है. ये जो हमारा रेडियस इसका है, हेमिस्फीयर का रेडियस जो है वो हमारा 1 सेंटीमीटर है. ठीक है, और कोन की हाइट जो है वो कितना है, वो हेमिस्फीयर के रेडियस के बराबर है 1 सेंटीमीटर. ठीक, अब हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट ये हमारा कितना है 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हाइट ऑफ द कोनिकल, ये हमारा जो कोन है उसकी हाइट 1 है. अब इसमें कह रहा है टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए, जो सॉलिड है उसका टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए रेडियस कितना हुआ 1 सेंटीमीटर. ठीक है, तो रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर वो भी दिया है. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अगर हम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड मतलब इस पूरे का हमको वॉल्यूम निकालना है. किसके बराबर होगा, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ, या कह दो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. ठीक है, अच्छा वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब. ये चलिए अब देखिए ये जो हुआ हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो फार्मूला लिख लिए. ठीक है ना, कुछ करते हैं इसमें, पाई आर स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन. ठीक है ना, चलिए पाई आर स्क्वायर हम ले लिए कॉमन, तो कितना हुआ 1/3h. ठीक है, प्लस यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन लिए तो 2/3, यहाँ पे आर भी बचेगा ना 2/3r. ठीक है, ये किसके बराबर है पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 1/3 मल्टीप्लाई एच. एच कितना है हमारा, एच हमारा देखिए इसका एच जो हमारा कोन है उसकी हाइट जो है 1 दी हुई है, तो मल्टीप्लाई 1 प्लस 2/3. अब इसका जो हमारा ये ये क्या कहते हैं स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, उसका रेडियस हमारा हुआ 1. ठीक है, अब इसको फॉलो करेंगे तो पाई आर स्क्वायर 1/3 प्लस 2/3, 3 कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, ये हमारा कितना हो जाएगा 213, 3/3, ये कैंसिल आउट हुआ 1 हो गया हमारा. अच्छा पाई आर की वैल्यू हमारी 1 है, 1 की स्क्वायर इसका टू पाई सेंटीमीटर क्यूब. ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 ये हमारा
पाई के टर्म में हमको सॉलिड का वॉल्यूम निकालना था पाई के टर्म में। तो सॉलिड का वॉल्यूम जो हुआ हमारा कितना हुआ, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones। जो सिलेंडर है, एक मतलब इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, वो जो शेप बनाना चाहता है सिलेंडर और विथ टू कोन्स अटैच्ड एट टू इट फिंड। सिलेंडर के दोनों एंड में कोन को अटैच कर रहा है। बाय यूजिंग थिन एल्यूमिनियम शीट, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इस 12 सेंटीमीटर। जो मॉडल बना हुआ है उसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है और डायमीटर जो है 3 सेंटीमीटर है और लेंथ उसकी जो है 12 सेंटीमीटर है। इफ ईच कोन हैज अ हाइट 2 सेंटीमीटर, कोन की हाइट जो है वो 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट ऑफ द मॉडल दैट रेचल मेड। जो रेचल ने बनाया है मॉडल, उसमें उसका मतलब कितना एयर कंटेन होगा। ठीक है ना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर का वॉल्यूम कितना उसमें कंटेन होगा। चलिए शेप पहले बनाते हैं। जो रेचल ने बनाया हुआ है वो बनाया हुआ है, एक जो है ये हमारा सिलेंडर का शेप है। ठीक है। और उसके दोनों साइड में वो क्या लगाया हुआ है, कोन लगाया हुआ है। ठीक, ऐसे ये ठीक, ये दोनों साइड में जो मॉडल बनाया हुआ है कोन लगाया हुआ है। अच्छा, कोन की जो है, अच्छा ये जो मॉडल बना हुआ है इसकी टोटल हाइट जो है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब यहाँ अच्छा इसकी जो हाइट है वो कितना है, कोन की जो हाइट है वो हमारी है 2 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक। और ये वाली भी कोन की जो हाइट है वो कितना है, हाइट ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है। H1 अगर बात करें, अच्छा देखिए दोनों की हाइट जो है अलग अलग है ना, तो हम सिलेंडर की हाइट जो है उसको H1 से डिनोट करेंगे। ठीक है ना। तो H1 इक्वल्स टू 8, H1 इक्वल्स टू 8। ये H1 को जो है 2 मान लेते हैं, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर। ये हाइट H1 जो है कोन की हाइट है। ठीक है ना। H2 इक्वल्स टू, अच्छा H2 कितना होगा, देखिए यहाँ से ये 2 हमारा निकला और ये 2 निकला, 2 सेंटीमीटर ये निकला और 2 सेंटीमीटर ये निकला, तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 2 4 निकला 8। H2 जो ये सिलेंडर की जो हाइट बनेगी, H2 इक्वल्स टू H2 ऑफ, या ऐसे H2 ऑफ सिलेंडर का H2 जो होगा 8 होगा। ठीक है ना। और H1 जो है कोन का है। ठीक, कोन का 2 सेंटीमीटर। ठीक। अब रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ कोन, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है किसके बराबर है, रेडियस ऑफ कोन के बराबर है। ठीक। और कोन का रेडियस कितना है, क्योंकि यहाँ पे टोटल डायमीटर जो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया है क्वेश्चन में, टोटल डायमीटर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो जो रेडियस होगा हमारा कितना हो जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर। रेडियस हमारा 3/2 सेंटीमीटर। ठीक। अब वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन मॉडल, ये जो हमारा मॉडल है इसमें एयर का वॉल्यूम कितना होगा, एयर का वॉल्यूम। ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन मॉडल
किसके बराबर होगा, हम तीनों का वॉल्यूम निकाल लें, किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस, अगर देखें यहाँ पे हमारे दो कोण बन रहे हैं सेम, है ना, दो कोण बन रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ टू कोण निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोण, ठीक है। देखिए अगर हम H1 हमारा जो है कोण का है ना, H1 जो है हमारा कोण का है, ठीक है। और H2 जो है हमारा वो किसका है, सिलेंडर का है, ठीक। फार्मूला रखते हैं, पाई आर स्क्वायर H1 प्लस 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर H2, ठीक है ना। तो H1 हमारा कितना था, 2 था, नहीं H1 हमारा 8 था, ठीक है ना। तो पाई आर स्क्वायर, एक काम करते हैं इसमें, पाई मल्टीप्लाई आर की जगह पे हम क्या रखेंगे, 3/2, रेडियस हमारा 3/2 निकला है, स्क्वायर मल्टीप्लाई 8, जो हाइट है सिलेंडर की हाइट है वो 8 है, ठीक है ना, प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/3 और 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर हमारा निकला है 3/2 का होल स्क्वायर, और H2 जो है हमारा कितना है, 2 है, ठीक है। देखिए अब यहाँ से कैलकुलेशन, पाई इसमें भी है ना, और पाई इसमें भी है, ले लेते हैं कामन पाई का, पाई का जब हम कामन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9, और ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। यहाँ पे हम पाई कामन लिए हैं, मल्टीप्लाई 8 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9/2, 9/4, फिर मल्टीप्लाई 2, ठीक। कुछ कटेगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कटेगा। अब देखिए पाई का जो है 9/4 मल्टीप्लाई 8 प्लस ये हमारा हुआ कितना बचा है, 3 बचा है, 3 है ना। फिर पाई ये 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 9 2 जा 18, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, पाई 18 प्लस 3 21, तो पाई मल्टीप्लाई 21, पाई की वैल्यू रख दें हम, पाई की वैल्यू जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई इंटू पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई 21, है ना, 7 1 जा 7, 7 2 जा 7 3 जा 21, 22 3 जा 66 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो इस मॉडल में जो वॉल्यूम हमारी एयर प्रेजेंट है, उस मॉडल में जो एयर प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम हमारा निकला कितना, 66 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3, अ गुलाब जामुन कंटेनिंग शुगर syrup up to about 30% of its volume. Find the approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with 2 hemisphere end, with length 5 centimeter and diameter 2.8 सेंटीमीटर। चलिए गुलाब जामुन बनाते हैं पहले, ठीक।
ठीक, ये बन गया गुलाब जामुन हमारा क्या आप लोगों का। अच्छा, रेडियस जो दिया हुआ है इसका, हेमिस्फीयर का जो रेडियस दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है 1.4, और ये जो डायमीटर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, सिलेंडर का जो डायमीटर है वो 2.8 दिया हुआ है। ठीक, और ये टोटल जो दिया हुआ है, टोटल लेंथ वो कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक, और क्या दिया है इसमें, क्या इंफॉर्मेशन है, ये जो सिलेंडर का लेंथ है वो कितना है 2.2 सेंटीमीटर। ये हमारा सेंटीमीटर में है। ठीक, ये भी हमारा सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में। ठीक, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है 3rd नंबर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। अब देखिए लेंथ ऑफ सिलेंडर, अगर हम लेंथ ऑफ सिलेंडर निकालें कैसे निकालेंगे 2.5, लेंथ ऑफ सिलेंडर वो कैसे निकला है, हमारा टोटल लेंथ हमारा 5 है, तो 5 माइनस 2r। 2r क्यों, r इसका यहाँ से यहाँ तक और r इस वाले हेमिस्फीयर का यहाँ से यहाँ तक, ये भी तो हमारा कितना है 1.4 है ना। तो 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1.4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2.8 माइनस 5 माइनस 2.8 कितना हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर, ये हमारा निकला है। ठीक है, 2.2 वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। कितने गुलाब जामुन किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ प्लस 2 वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम। देखिए ये पूरा हमारा गुलाब जामुन है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी सकता है। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ, अच्छा इधर एक हेमिस्फीयर ये भी है, एक हेमिस्फीयर ये भी है, तो हम एक ही 2 मानते हैं, प्लस 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है पाई r स्क्वायर h होता है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है वो क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पाई r क्यूब, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, 2 हेमिस्फीयर है ना, 2 का हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, प्लस साइन है। अब पाई ले लेते हैं कॉमन, पाई ले लेते हैं इसमें कॉमन, ले लें। चलिए पाई छोड़िए, ये r की वैल्यू कितना है, r की वैल्यू जो है हमारी सिलेंडर के भी r की वही वैल्यू होगी ना 1.4 का स्क्वायर इंटू h कितना है, h हमारा 2.2 प्लस 2 2 जो 4, 2 2 जो 4, 4/3 पाई इंटू
आर की वैल्यू कितना है 1.4 r³। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसमें जो है कैलकुलेशन में हम तो किए हैं, लेकिन काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, काफ़ी बड़ा हो, तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग। तो कितना आ जाएगी 13.552 प्लस और इसका आ जाएगा 11.498। ठीक, ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, देखिए ये हमारा एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया। ठीक है ना। ठीक, और वो कह रहा है कि इसमें जो शुगर सिरप है वो 30% है। तो बताइए 45 गुलाब जामुन में वो शुगर सिरप जो होगा कितना होगा। ठीक है ना। तो अब वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन निकाल रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। ठीक, अब जामुन की स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग क्या होगी। जामुन की स्पेलिंग जे ही तो होगी। इंग्लिश में इसको ब्लैकबेरी बोलते हैं और हिंदी में गुलाब जामुन जे ही होगी। ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन 45 गुलाब जामुन, हाँ गुलाब जामुन, इसको इंग्लिश में गुलाब जामुन ही शायद बोलते हैं, वो जामुन को बोलते हैं ब्लैकबेरी। ठीक है, तो 45 ये हमारा 1 गुलाब जामुन का निकला है वॉल्यूम। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई 25.05। ठीक, कैलकुलेट करेंगे तो 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब गुलाब जामुन हमारा जो है, इसका वॉल्यूम 45 गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है हमारा इतना निकला। ठीक है ना। अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप मतलब हर एक गुलाब जामुन में 30% जो था वो शुगर सिरप था। ठीक है ना। तो इतने गुलाब जामुन का वॉल्यूम इतना हमारा निकला, तो इसका हमारा 30% कितना होगा, उतना ही शुगर सिरप होगा। ठीक है ना। तो हम कितना लिख दें 30/100 मल्टीप्लाई 11.1127.25। इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे ना, हाँ कर लेंगे कैलकुलेट। कितना हो जाएगा 338.17 सेंटीमीटर क्यूब। अरे कुछ नहीं, कैलकुलेट हो जाएगा, कैलकुलेशन है ना। इसका मल्टीप्लाई, ये क्या कहते हैं, डेसिमल हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो 30 मल्टीप्लाई 11.2725 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है। A pen stand made of wood is in the shape of cuboid। ये जो शेप है क्यूबाइड का शेप है। विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड, मतलब पेन का स्टैंड है, उसमें 4 कोनिकल डिप्रेशन, मतलब 4 कोनिकल शेप को निकाल के बाहर किया गया है। ठीक है ना। होल्ड पेन दी डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड, क्यूबाइड का डायमेंशन जो है 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन, रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन जो है 0.5 है एंड द डेप्थ जो है 1.4 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ वुड पूछ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ, देखिए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ वुड हमको निकालना है। ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकलेगा, तो ये जो है हमारा क्यूबाइड के शेप का है, इसमें फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकाल लेंगे और फिर जो ये 4 कोनिकल डिप्रेशन है इसका हम निकाल लेंगे।
अब पूरे से हम जो है 4 कोनिकल डिप्रेशन के वॉल्यूम को हम घटा देंगे। जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आएगा, क्यूबाइड आएगा, उसके वॉल्यूम पे हम जो 4 कोनिकल डिप्रेशन हैं इसमें उसके वॉल्यूम को घटा देंगे, ठीक है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा, इंटायर वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है ना। जो फाइंड दी वॉल्यूम, मतलब जो वॉल्यूम पूछ रहा है वो वुड का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक। देखिए, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ठीक। देखिए ये जो है कोनिकल शेप के बन रहे हैं हमारे, जो पेन जिसमें रखा जाएगा वो कोनिकल शेप का है, ठीक है। वो कैसे, एक का जो है रेडियस हमारा जो है कितना है 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। और जो इसकी डेप्थ है, मतलब हाइट है, अरे अभी इसका मुंह ऊपर होता तो हाइट हो जाती, अब ये डेप्थ है तो वही तो हाइट हुई ना। तो हाइट जो है 1.4 सेंटीमीटर है, ठीक। रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन जो है 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ वुड निकाल ले रहे हैं, ठीक ना। एच जो है एच इसका टू कितना है 1.4 सेंटीमीटर है। एच कितना है 1.4 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ वुड किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ठीक है, -4 वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। देखिए क्यूबाइड का डायमेंशन दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है L इंटू बी इंटू एच, डायमेंशन दिया हुआ है। डायमेंशन कितना दिया हुआ है, डायमेंशन हमारा दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, मतलब डायमेंशन ऑफ क्यूबाइड 15 10 एंड 3.5 सेंटीमीटर। तो 15, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, प्लस 4 वॉल्यूम ऑफ कोन। अच्छा वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई, अच्छा 4 यहाँ पे है क्योंकि 4 डिप्रेशन हुआ है वो फुल पे, 4 कोन का डिप्रेशन हुआ है, ठीक है ना। हाँ 4 कोन का डिप्रेशन हुआ है। तो 4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 10 जा 50 150 है ना, मल्टीप्लाई 3.5, ठीक, माइनस प्लस नहीं होगा यार, इससे इसको घटाना है, माइनस हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। -4 मल्टीप्लाई -4 1/3 इंटू 22/7, ठीक, इंटू 0.5 क्या है, रेडियस है ना, ये यहाँ पे रेडियस जो दिया हुआ r 0.5, ये यहाँ पे रेडियस 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 यहाँ किए देते हैं, ठीक। कितना हो जाएगा ये हमारा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमको मिल जाएगा 525, ठीक है। माइनस में देखें 22 4 जा 88/3, ठीक, मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा, इसको हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, इसको हम अगर फ्रैक्शन में लिख दे तो हमारा कितना हो जाएगा 5/10 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 5/10, फिर मल्टीप्लाई 5/10, ठीक है। 5 बन जा 5 5 2 जा 10, 5 बन जा 5 5 2 जा 10, 5 बन जा 5 5 2 जा 10, कितना हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा हमारा 525 माइनस 88/3 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा हमारा कितना 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक।
कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है कैलकुलेशन में। ये क्या है, एच, हाँ ये यहाँ पे 1.4 होगा ना, एच 1.4, एच की वैल्यू 1.4 है। ठीक, चलिए यहाँ पे कैलकुलेशन हटा रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से। ठीक, ये हो जाएगा हमारा 150 माइनस 3.5, मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई 3.5 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1/3 इंटू 22 मल्टीप्लाई 7 और डिवाइड 7 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 1.4। ठीक है, चलिए ये कितना हो जाएगा हमारा 150 मल्टीप्लाई 3.5 माइनस 22 4 जा 88, यहाँ 22 4 जा 88/3 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 1.4। ठीक है ना, ये 7 पे कटेगा, ये कटेगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक, अब देखिए 150 मल्टीप्लाई 3.5 माइनस 88/3 मल्टीप्लाई 0.5। अच्छा, 0.5 को अगर हम पॉइंट हटा दें तो /10 लिख सकते हैं, है ना। फिर मल्टीप्लाई इसको भी 0.5 को पॉइंट अगर हटा दें हम तो /10 लिख सकते हैं। ठीक, और मल्टीप्लाई 2/10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ठीक, अच्छा इस 5 पे 5 भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा, इफ 5 पे ये 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई 3.5 माइनस 88/3 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/10 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, कटेगा क्या 2 से, ये कट जाएगा 44, है ना। कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, अच्छा इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 523.53 525 मल्टीप्लाई करेंगे 525 होगा, 525 माइनस ये 10 3 30 44/30, है ना। कितना हो जाएगा 525 माइनस 44 को अगर हम 30 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1.47 आ जाएगा। ठीक है, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे तो कितना आएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो जो हमारा है क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ वुड का वॉल्यूम जो आया हमारा कितना आया 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 5, अ वेसल इन दी फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। ठीक है, चलिए ये बना लिए हम इन्वर्टेड कोन। मान लो ये हमारा इन्वर्टेड कोन बन गया। ठीक है, ठीक, फिर उसके बाद इज हाइट 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ हाइट इज 8 सेंटीमीटर
इसकी हाइट जो है कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 8 सेंटीमीटर। रेडियस क्या है, रेडियस क्या दिया है इसमें, हाइट है रेडियस ऑफ इट टॉप विच इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस जो दिया हुआ है इसके टॉप का क्या दिया हुआ है, ये हमारा जो दिया हुआ है रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक। इट फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम, ये पूरा जो है हमारा पूरा फिल्ड वाटर, पूरा वाटर से क्या है फिल है, ये जो है हमारा पूरा वाटर से क्या है फिल, भरा हुआ है पूरे में, मतलब पूरे में पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है इसका 8 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम when lead shot each of which is a sphere of radius 0.5 सेंटीमीटर, मतलब फॉल्ट है स्फीयर मॉडल के, ठीक है ना। लेड शॉट है किस मॉडल के हैं, स्फीयर मॉडल के, ये हमारे मान लो लेड शॉट है स्फीयर मॉडल के, ठीक। लेड शॉट ब्रिम व्हेन शॉट each of which is a sphere of radius 0.5 dropped into the vessel, 1/4 of the water flow out। अगर इसमें रेड मतलब इसमें रेड ये क्या कहते हैं लेड शॉट्स इसमें डाल दिए गए इसमें, तो पानी जो है कितना निकल गया 1/4 निकल गया, 1/4 वाटर जो है बाहर हो गया। चलिए 1/4 वाटर फ्लो आउट, 1/4 वाटर फ्लो आउट, ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ लेड सॉल्ट ड्रॉप इन द वेसल, जो इस वेसल में लेड सॉल्ट गिराए गए हैं, डाले गए हैं, उनका वो कितने लेड सॉल्ट डाले गए हैं, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है, अगर हम इसमें लेड सॉल्ट ये क्या कहते हैं रेड सॉल्ट, इसमें हम जो है इसमें लेड सॉल्ट जब गिराए गए डाले गए तो पानी जो है कितना थ्रू आउट हुआ 1/4, जितना पानी का वॉल्यूम है वाटर का वॉल्यूम है उसका चौथाई जो है बाहर हो गया, ठीक है ना। तो बताइए नंबर आप कितने लेड सॉल्ट उसमें डाले गए हैं, ठीक। तो अब देखिए सॉल्यूशन पे आइए, सॉल्यूशन h हाइट ऑफ कोन जो है कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक। रेडियस ऑफ कोन जो है वो कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक। नंबर रेडियस ऑफ किसका रेडियस पूछ रहा है इसमें, लेड शॉट कितना है 0.5 है, ठीक है ना। अब कितने इसमें लेड साल्ट डाले गए हैं ये निकालना है हमको। लेड दी नंबर ऑफ, मान लेते हैं यन लेड साल्ट इसमें डाले गए हैं, ठीक है ना। लेट दी एन नंबर ऑफ लेड शॉट्स इन दी वेसल, ठीक है। एन नंबर ऑफ फॉल्ट है, तो अब इसमें ये ध्यान देना है
कि जो नंबर ऑफ फॉल्ट है, जितना मतलब इसमें से पानी बाहर जाएगा वो किसके बराबर होगा, जो नंबर ऑफ फॉल्ट है उनके बराबर होगा, नंबर ऑफ लेड साल्ट जो हैं उनके वॉल्यूम के बराबर होगा, है ना। तो इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो, मतलब जितना वाटर हमारा बाहर जाएगा, फ्लो आउटसाइड जितना हमारा वाटर बाहर जाएगा उसका वॉल्यूम हमारे लेड साल्ट के वॉल्यूम के इक्वल होंगे, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउटसाइड किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ जो उसमें डाले गए हैं ड्रॉप्ड लेड साल्ट, शॉर्ट्स, ठीक है। ये कितना हो जाएगा। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ अगर हम कौन निकाल लें, अगर यहाँ से वॉल्यूम ऑफ कौन निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, और उसका 4 पार्ट कर देते हैं, चौथाई हिस्सा कर देते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउटसाइड जो बाहर गया है ना। तो वॉल्यूम ऑफ ये कितना हो जाएगा, 1/4 इतना हमारा बाहर चला गया है, मल्टीप्लाई किसके, जो टोटल हमारा ये वॉल्यूम है वाटर का, टोटल जो वॉल्यूम है कौन का, उसमें से 1/4 बाहर गया है, ठीक है ना। तो कौन का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है ना। अच्छा, एक काम करते हैं, अच्छा इसका भी तो रेडियस है ना, रेडियस जो है इसका रेडियस हम r2 मान लेते हैं, ठीक है ना। इसका रेडियस हम r2 मान लेते हैं, और नहीं इसका 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। और जो लेड साल्ट है उसका रेडियस जो है हम r2 मान लेते हैं, ठीक है ना। ठीक, ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए ना। इसको हम r1 मान लेते हैं, इसको r2 मान लेते हैं, नहीं r2 एक जैसे हो जाएगा ना। तो h बराबर है किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ किसके बराबर, वॉल्यूम ऑफ ये होगा एस्फीयर के बराबर, पाई r1 स्क्वायर h बराबर n मल्टीप्लाई। अच्छा, ये जो है वॉल्यूम, ये हमारा बताया है क्वेश्चन में, बताया है कि लेड साल्ट जो है स्फेरिकल मॉडल है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है हमारा कितना, 4/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई इसका जो रेडियस था 0.5 था ना, 0.5 मल्टीप्लाई r2 क्यूब होगा, ठीक है ना। चलिए अब वैल्यू रखते हैं इसमें हम 1/4 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 25 कैसे हो जाएगा, r1 का स्क्वायर होगा ना, r1 हमारा 5 है तो 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा ना, 5, चलो ऐसे लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 इंटू h जो है हमारा वो कितना दिया हुआ है, h जो है हमारा 8 दिया हुआ है ना, 8 है, ठीक। ये किसके बराबर होगा, ये n क्या है, नंबर ऑफ जो हमारे पास लेड साल्ट हैं वो है। अब लेड साल्ट कितने हैं ये तो हमको मालूम नहीं है, नहीं मालूम है, वही हमको निकालना है, तो उसको हम मान लेते हैं n, ठीक है ना। तो n मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई पाई होता है क्या, मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई r2 हमारा कितना है 0.5 है ना, मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पाई नहीं रख रखा, पाई, चलो इसको पाई मान लेते हैं, है ना। देखो कैलकुलेशन करते हैं, पाई मानते हैं, तो पाई को अगर इस पाई को हम इस पाई से अगर हम कैंसिल आउट कर दें तो आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1/4 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 8 किसके बराबर हो जाएगा ये, n मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, ठीक है। कैलकुलेट करें, इसको हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल लिख सकते हैं इसको। चलिए 1/4
मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई ये 1/3 भी काट दे क्या यहाँ से, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई 1/3, तो 1/3 और ये 1/3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 4, ठीक है ना। तो 1/4 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 8 इसकस टू n मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। एक काम करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा कितना, 25 मल्टीप्लाई 8 इसकस टू 16n, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुए 4, ठीक है ना। 16n मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, ठीक। ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई 8 इसकस टू 16n मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, ठीक है। 8 से कटेगा क्या, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है ना। तो 25 इसकस टू 2n मल्टीप्लाई में इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं 5/10 मल्टीप्लाई 5/10 मल्टीप्लाई 5/10, ठीक है। कुछ कटेगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कट गया। चलिए इसको फ्रैक्शन पार्ट में लिखें, इसको लिख सकते हैं ना, जैसे 0.5 है तो इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट में क्या लिख सकते हैं, 5/10 लिख सकते हैं ना, वही किए हैं यहाँ पे, ठीक। अच्छा एक चीज़ और, इफ 2 से ये 2 कट गया हमारा तो कितना बचा हमारा, ये हमारा बच्चा 25 इसकस टू n मल्टीप्लाई, ये ख़त्म हो गया, कट गए सब, ये 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो 1/2 कितना हो जाएगा, n मल्टीप्लाई 1/4 इसकस टू 25, ठीक। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 इसकस टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसकस टू n, तो जो हमारा नंबर ऑफ n इसकस टू 100, तो नंबर ऑफ जो हमारे लेड शॉर्ट्स हैं, नंबर ऑफ लेड शॉर्ट्स जो हैं वो कितने हैं, 100 है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, अ सॉलिड आयरन पोल consist of a cylinder of height 220 cm and base diameter 24 cm which is surmounted by another cylinder of height 50 cm and radius 8 cm. Find the mass of the pole given that 1 cm of iron has approximately 8 gram mass. यूज पाई 3.14 लिखे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इसमें निकालना है हमको, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा पाई r स्क्वायर एच। चलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एक पहले इसका वो बना लें, एक सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है ना, इस मॉडल का, ठीक। वो सॉलिड आयरन पोल सिलेंडर मॉडल का है, सॉलिड आयरन पोल जो है सिलेंडर मॉडल का है, ठीक है ना, जिसकी हाइट जो है 200 सेंटीमीटर है, ठीक। एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर, जो बेस का डायमीटर है वो कितना है 24, डायमीटर है ना 24 सेंटीमीटर, डायमीटर ये जो है 24 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 12, ठीक। फिर क्या है इसमें, विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर, जो सरमाउंटेड है एक दूसरे सिलेंडर के द्वारा, जो एक दूसरा सिलेंडर यहाँ पे है मान लो हमारा, ठीक है ना, ये, ठीक।
जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। हाइट जो है कितने है 60 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस जो है कितना है 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। ठीक है। फाइंड द मास ऑफ पोल। अब फाइंड दी, इसमें और एक चीज़ दिया है मास ऑफ, फाइंड दी मास ऑफ पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। चलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन। ठीक है ना। इसमें जो होगा हमारा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसमें 2 सिलेंडर हैं। ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। तो जो ये वाला सिलेंडर है, बड़ा वाला सिलेंडर है, इसकी जो ग्रेट लार्ज सिलेंडर है, जो लार्ज सिलेंडर है सिलेंडर है उसका रेडियस R1। R1 जो है कितना है हमारा 12 है। अच्छा ये जो है स्मॉल सिलेंडर, वैल्यू लिख लेते हैं ना। स्मॉल सिलेंडर जो है, स्मॉल सिलेंडर का जो हमारा रेडियस है कितना है R2 मान लेते हैं। R2 जो है हमारा 8 है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब इस पूरे का अगर हम वॉल्यूम निकाल लें, ठीक, अगर हम पूरे का वॉल्यूम निकाल लें तो क्या हो जाएगा, पोल जो है, जो टोटल पोल है, पोल की टोटल वॉल्यूम जो है वो निकल आएगी। अगर इन दोनों सिलेंडर का हम वॉल्यूम निकाल लें तो पोल की टोटल वॉल्यूम निकल आएगी। ठीक है ना। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल, टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल जो होगा वो कितना होगा, किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पाई R1 स्क्वायर एच प्लस पाई R2 स्क्वायर एच। ठीक है ना। पाई ले लेते हैं कामन, हम पाई ले लिए कामन। ठीक है ना। तो R1 कितना है हमारा, R1 हमारा है 12, बड़े वाले सिलेंडर का 12 मल्टीप्लाई 12। ठीक, प्लस R2 कितना है छोटा वाला सिलेंडर 8 मल्टीप्लाई एच कितना है छोटे वाले का। अच्छा इसमें एक चीज़ एच नहीं लिखे हैं ना, एच इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई 220। ठीक है, 200 है ना, कि 200 कितना दिया है एच तो हम देखे ही नहीं एच कितना है। एच जो है दिया हुआ है बड़े वाले का 220 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 220। ठीक है। और ये जो है 8 जो स्मॉल सिलेंडर है हमारा उसका R2 कितना है, R2 हमारा 8 है। तो 8 मल्टीप्लाई एच कितना है 60 है। ठीक। तो 8 जा 64 मल्टीप्लाई 60 प्लस 12 जा 144 मल्टीप्लाई 220 है ना। पाई हमारा कॉमन है। ठीक, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, हम कर लेंगे मल्टीप्लाई आप लोग। इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हम कितना आएगा 31680। ठीक है ना। प्लस इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3840। ठीक, मल्टीप्लाई पाई। इन दोनों को ऐड कर दे दोनों को, कितना हो जाएगा 0 2 1 कैरी 8 8 16 15 कैरी 1 2 कैरी 1 2 का है 3 1 5 आएगा क्या 3 5 है ना। और फिर इसका मल्टीप्लाई ये पाई का हो जाएगा। पाई की वैल्यू इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है। पाई हमको 22/7 नहीं रखना है, 3.14 रखना है। ठीक है। तो मल्टीप्लाई 3.14। ठीक,
सेंटीमीटर क्यूब में होगा। ठीक, चलिए तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे, कर लीजिएगा कैलकुलेशन हम किए हुए हैं, 11,1532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है इतने सेंटीमीटर क्यूब आया है, ठीक है ना, इतने सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 8 ग्राम है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज टू 8 ग्राम। ठीक है, सो मास ऑफ किसका हो जाएगा, ये पूरे का है ना, ये 11, 15, 3, 2.8, 11, 15, 3, 2.8 मास ऑफ इतने सेंटीमीटर क्यूब का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। ठीक है ना, जब 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 89,2262.4 ग्राम। ठीक है, इतने ग्राम आ जाएगा। इसका हम कैलकुलेशन पहले से करके रखे थे, मालूम था हमको कि ये लफड़ा करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अच्छा इसको अगर इतने ग्राम, इतना ग्राम आएगा, केजी में तो नहीं है, केजी में तो नहीं है। चलिए अगर केजी में निकालना हो तो निकाल दीजिए, डिवाइड कर देंगे केजी में निकालने के लिए। तो 8922,624 डिवाइडेड बाई 1000, 1 2 3 डेसिमल हमारा 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा ना, केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1 2 3, हाँ 892.2624 केजी। तो उसका मास जो हुआ कितना हो गया, 890.2624 केजी। ठीक है, थैंक्स फॉर watching my YouTube channel, my video. Please like, subscribe and comment. Okay.